जी, शबाना जी, भाई खालिद जी और मेरे समस्त भाइयों, आज संविधान दिवस है। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना रखी गई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये एक ऐसा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। उस जमाने में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जातिवाद ये चरम सीमा पर था। वो अकेला इस सब विषमताओं से लड़ता हुआ वो महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस संविधान को उन्होंने बनाया और उसमें प्रस्तावना में सबसे पहले उन्होंने लिखा, हम भारत के लोग, हम यानी हम सभी संप्रदाय, सभी जाति और सभी प्रकार के लोग, हम सब एक। और आज एक राजा ऐसा बैठा है जो कहता एक अकेला सब पे भारी। वो अकेला अपने आप को भगवान समझता है और एक महामानव ऐसा पैदा हुआ जिसने कहा हम यानी हम सब संपूर्ण भारत के लोग। उसमें उन्होंने समाजवाद, आर्थिक आधार पे, जाति आधार पे, ऊंच नीच के आधार पे आरक्षण दिलाया। महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाया। उन्होंने वंचितों को अधिकार दिलाया, उन्होंने मजदूरों को अधिकार दिलाया। उन्होंने जो पूंजीवादी शक्तियां थी उनको समाप्त करके और बराबर रोजगार का अधिकार दिलाया। उस महामानव को आज हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिसने एक ऐसी ढाल दी हमको कि जो मनुवादी व्यवस्था थी उसको काटने के लिए एक संविधान दिया। और आज हम सब लोग जो खुली सांस में जी रहे हैं, जो बोलने की आजादी ले रहे हैं, ये सब हमें उस संविधान ने दिया। वरना ऐसा दौर था कि कोई अगर किसी के खिलाफ बोल दिया उसको पकड़ के बंद कर दिया जाता था। और आज वैसा ही दौर दिखने को आया है कि वो लोग चाहते हैं, ये मनुवादी ताकतें चाहते हैं कि मनु की मनुस्मृति लागू हो और संविधान को खत्म किया जाए। हमारे युवा नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, इन्होंने एक बेड़ा उठाया चुनाव से पहले और लोगों में जागृति पैदा की संविधान के प्रति। अगर ये संविधान चला गया तो हमारे सारे अधिकार चले जाएंगे। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, दलित वंचितों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ओबीसी को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये चाहेंगे उसको जिताएंगे और चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे। और यही अभी उत्तर प्रदेश में आपने उपचुनाव में देखा कि वहां की पुलिस को आगे कर दिया गया। वो मुस्लिम महिलाओं को बंदूक दिखा के वोट डालने से रोक रहे थे और वो बहादुर महिलाओं को मैं सलाम करना चाहता हूं। वो उनकी कुछ नहीं मानी और अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए आगे बढ़ती गई और वोट डालती गई। तो भाइयों, हमको सतर्क रहना है इस चीज के लिए कि हमको इस संविधान को अगर हमने बचा लिया, ये हमारी ढाल है, तो इस संविधान में जो जो चीजें हैं जिन जिन वर्गों के लिए है, वो वर्गों को हम जाके 7 दिन के अंदर ये सब चीजें बताएं, उनको संविधान को पढ़ावाएं कि वो जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। ये कांग्रेस का भी नया नारा है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और बटेगा, कटेगा, छटेगा, ये मनुवादी व्यवस्था है। ये कुछ लोग हैं जिनके हाथ में देश की पूंजी है। ये जब नए नए आए थे, इन्होंने 100 कंट्री को 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक नहीं बनाई। बुलेट ट्रेन लाऊंगा, बुलेट मोटरसाइकिल ही नहीं आई। इन्होंने झांसे देके इस देश को बेवकूफ बनाया। इन्होंने कहा विदेशी पैसा यहां लाऊंगा, नए नए कारखाने खुलाऊंगा, विदेशों की खूब यात्रा करके हमारे देश के पैसे को उसने धूल चटाई। आज स्थिति ये आ गई कि हमारे देश से हम लोगों के ही टैक्स लगा विभिन्न प्रकार के, और हमें चूसा जा रहा है। और हमारा सारा पैसा इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी ने इसके 2 मित्रों के जरिए और देश का पैसा विदेशों में भेज दिया और शेल कंपनियों की जगह वापस हमारे देश में वापस आ गया।
और बैंकों से कर्जा दिलवाया और कर्जा दिला के कर्जा और माफ करा दिया उनका। आज एक गरीब किसान का केसीसी का 10,000 रुपए का कर्जा भी माफ नहीं करती है बैंकें। तो हमको ये जागृति फैलाना चाहिए किसानों में भी। भाई जैसे अगर उन पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया जो हमारे विभिन्न टैक्सों से कमाया हुआ पैसा है, तो हमारे ग्रामीण भी इस चीज का विरोध करे। भाई हमसे 10,000 किस बात का लिया जाए, हमें 10,000 माफ किया जाए, तब इस देश में क्रांति आएगी। हमें बराबर समानता का अधिकार होना चाहिए, इसलिए हम समान चल रहा है मामला। किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, मुस्लिमों के साथ जो अत्याचार भेदभाव चल रहा है, उसको मिटाने के लिए हमको संविधान पढ़ना पड़ेगा और संविधान के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। लोगों में जागृति फैलानी पड़ेगी, तब जाके ये देश भी आगे बढ़ेगा। और हमारी जो संविधान के प्रति कांग्रेस पार्टी समर्पित है, वो पार्टी भी आगे बढ़ेगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।